ऋषभ का परिवार एक मॉडर्न परिवार था जहां लव मैरिज पहले भी होती थी। तो भला हमारे ऋषभ को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कौन रोक सकता था। पर अपने बड़ों की इज्जत करते हुए ऋषभ अपने माँ बाप से इस बात की इजाज़त लेना चाहता था। फिर एक दिन जब सभी चाय नाश्ते पे बैठे हुए थे तो ऋषभ अपनी माँ से कहता है, ओ मम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो ना बेटा, क्या पैसे चाहिए? नहीं मम्मी, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही कहने की। वो क्या है ना, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। पिछले 5 सालों से हम उसे जानते हैं और हम उसी से शादी करना चाहते हैं। ये हुई ना बात, प्रॉब्लम सॉल्व। देख लिया शांति जी। अच्छा हुआ बेटा तूने लड़की देख रखी है, वरना इस उम्र में हमसे भागा दौड़ी नहीं हो पाती। फिर क्या था, ऋषभ का रिश्ता उसकी गर्लफ्रेंड सुजाता से तय हो जाता है। फिर उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिन गुजरते देर नहीं लगती कि वो दिन भी आ जाता है कि ऋषभ और सुजाता की शादी हो जाती है। जहां मंडप में सुजाता ऋषभ के बगल में बैठी हुई थी। और कितनी देर ऋषभ जी, मुझसे और नहीं रहा जा रहा। भूख बहुत तेज लगी है, अभी मैं यही उल्टी कर दूंगी। ओ गॉड सुजाता, मैं तो भूल ही गया था कि भूखे रहने से तुम्हारे सिर में दर्द होता है। अब क्या करूं? पंडित जी, जरा जल्दी मंत्र पढ़िए ना। देखो देखो शांति, अपने बेटे को पहले कितना शर्मिला था और अब शादी हो रही है तो इतनी जल्दी पड़ी है कि पंडित जी से ही जल्दी मंत्र पढ़ने को बोल रहा है। अरे ऋषभ, अब ये सुजाता तुम्हारी हो गई है, कोई तुमसे छीन कर नहीं ले जाने वाला। बिल्कुल ऋषभ, शादी की डोली में तो सुजाता तुम्हारे साथ जाएगी ही। अरे जहाँ इतनी देर इंतजार किया है, कुछ देर और सही। और फिर क्या था, फेरे तो अपने वक्त पर ही पड़ने थे। अब फेरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। जैसे जैसे फेरे बढ़ते जा रहे थे, सुजाता के सर का दर्द बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होता है कि सुजाता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और हर तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। आखिरकार होने वाली दुल्हन बेहोश हो गई थी। अब कोई पानी लेकर आता तो कोई कुछ, और उसके चेहरे पर छींटा मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता। पंडित जी, अब बस 2 मिनट में सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी कीजिए, या फिर मैं उसको ऐसे ही पहना दूं। फिर जाकर सुजाता कुछ खा पाएगी। हाँ हाँ पंडित जी, लगता है बच्ची का बीपी लो हो गया है। अब 2 मिनट के अंदर बाकी की बची हुई रस्में पूरी की जाती हैं और फिर ऋषभ सुजाता को खाना खिलाता है। फिर दोनों दूल्हा और दुल्हन घर की चौखट पर गृह प्रवेश की रस्म के लिए खड़े हुए थे। ओ गॉड ऋषभ जी, मेरे सर पे ये सर दर्द का रोग चढ़ जाता है ना, तो जल्दी तो ठीक होता ही नहीं। और तुम्हें तो कोई दवाई भी नहीं सूट करती। हे भगवान, तुम्हारी तबीयत कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए। अब एक हाथ से अपना सर पकड़े हुए सुजाता सारी रस्में पूरी करती है। चलो बहू, अब ये कलश मैं नीचे रखती हूँ। अब इसमें बायां पैर का अंगूठा लगाकर गृह प्रवेश करो। अब कलश रखने के लिए शांति जी नीचे झुकती हैं। अब सर दर्द के मारे सुजाता को ये भी नहीं ध्यान रहता कि उसकी सास नीचे ही बैठी हैं। अब सुजाता अपना सीधा पैर उठाकर हवा में लगा देती है। अब उसका पैर कलश में न लगकर सीधा जाकर उसकी सास की ठुड्डी पर लगता है। अरे राम रे, बहू ने तो आते ही शांति के मुंह पे तमाचा मार दिया। क्या पुष्पा भाभी, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। अरे तमाचा कहाँ मारा है, बहू ने तो सीधा लात मारी है। सुजाता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ओह, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी मम्मी जी। ऋषभ, तुम मम्मी जी का ध्यान रखो। उफ, ये मेरा सर दर्द। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। और कुछ इस तरह सुजाता अपनी ससुराल वालों के सामने इंट्रोड्यूस होती है।
और फिर ऋषभ अपनी माँ की ठुड्डी पर मलहम लगाकर उसे मालिश करता है। फिर अगले दिन सुबह सुजाता अपने टाइम से उठकर साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी क्या बेटा? कैसी हो अब? हाँ पापा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर नींद पूरी हो गई ना। नाउ आई एम गुड। खैर, मैं जाकर रसोई की तैयारी करती हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी पहली रसोई है। क्यों ऋषभ? हाँ, बट ध्यान से है सुजाता। अब बड़े जोश के साथ सुजाता किचन की तरफ जाती है। अब किचन में भाग भाग कर सुजाता काम करती है, सब्जियां धोती है, कट करती है। भाई, टाइम तो लग ही जाता है काम करने में। खैर, सब काम तो हो ही गया है, बस अब आटा गूंथ लेती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जिसे देखकर कल जो हुआ था सब भूलने लगे थे। पर ये क्या था? जैसे ही सुजाता आटा गूंथना शुरू करती है कि उसकी कलाई में मोच आ जाती है। अब सुजाता की चीख सुनकर सभी रसोई में भाग कर आते हैं। मुझे लगा ही था कि तुम फिर कुछ ना कुछ कर लोगी अपने आप को। अब चलो, मैं तुम्हारे हाथ में बैंडेड बांधता हूँ। हाँ बहू, तू जा आराम कर। तूने जो सब्जी काटी है ना, हम उसे ही पहली रसोई मानकर टेस्ट कर लेंगे। अरे ये क्या बात हुई शांति? ये कैसी बहू लेकर आई हो तुम? कल तेरी ठुड्डी तोड़ दी और आज खुद की कलाई मोड़ ली। लगता है पहले मुख के पास थी। अरे शांति, मैं तो शादी की बची हुई सब्जियां और पूरी खाऊंगा। मुझे ये गर्मा गर्म खाने की गंदी आदत नहीं है। आप अपना देख लो। बेचारी शांति अपनी बहू के आने के बाद भी रसोई में जाकर खाना बनाती है। फिर कुछ देर के बाद सुजाता अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। सुजाता, लेट हो रहा है, प्लेट लगी है, तुम पहले खाना खा लो, वरना फिर से तुम्हारा सर दर्द कहीं शुरू ना हो जाए। अब शांति अपनी खाने की प्लेट टेबल पर रखकर रसोई में पानी लेने जाती है और ऋषभ इसी में से अपनी पत्नी सुजाता को खिला देता है। अब ये सब देखकर तो रामलाल जी हंसते ही जाते हैं। कुछ दिन तक तो शांति सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन 1 महीने बाद जब उससे पानी सर से ऊपर हो गया तो वह अपनी बहनों को फोन लगाकर बहू की चुगलियां करती है। अरे क्या बताऊं रीता, आजकल की बहुओं के नखरे। जरा सा आटा गूंथ दिया तो कलाई में मोच आ गई। और खाना ना खाएं तो सर दर्द होने लगता है। हम तो मानो भेड़ बकरी है ना। अगर इस तरह हमने अपने शरीर को पोसा होता फिर तो चल जाता संसार। अब ये सब सुनकर सुजाता को बहुत दुख होता है और वह सीधा झाड़ू उठाती है और हाल में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। अब जैसे ही वो सोफे के नीचे झाड़ू लगाने जाती है तो उसकी पीठ में चिक चली जाती है। अब सुजाता वैसे के वैसे ही खड़ी रह जाती है। अरे शांति, तू इस छुई मुई से क्यों काम करवा रही है? अब देख इसे क्या हो गया। अगर इसे कुछ हो गया तो ऋषभ को कौन संभालेगा? बेचारी सुजाता जब भी कुछ करने जाती तो उसे ऐसा कुछ हो ही जाता। अब ऐसा नहीं था कि वो काम करना नहीं चाहती थी, अब उसे क्या हो जाता है ये तो आप देख ही रहे हैं। फिर एक दिन बिमला शांति के घर आती है। अरे सुजाता बहू कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पिछली बार जब बात हुई थी तो उसकी कलाई में मोच आई थी शायद। मेरी बहू ज्यादा ठीक नहीं रहती। वो हमेशा ही कभी ज्यादा बीमार रहती है, कभी कम बीमार रहती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हर कहानी की तरह इसमें भी बहू कुछ अच्छा करेगी और सबके सामने एक अच्छी बहू साबित हो जाएगी। यहाँ तो ऐसा नहीं होने वाला था। यहाँ तो सुजाता की दोस्ती अपने ससुर जी से हो गई थी। अब जो ताने सुजाता को सुनने पड़ते वो रामलाल के हंसमुख स्वभाव से सुजाता भूल जाती। पर सारे काम का बोझ अपने ऊपर आ जाने के कारण शांति बहुत चिढ़ी चिढ़ी सी रहती थी। अब एक रात सभी के साथ सुजाता भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। एक रोटी मांग लूं क्या? पर मम्मी से काम करवाना ठीक नहीं लगता ऋषभ। तभी वहाँ गुस्से में शांति आती है और बोलने लगती है।
जिसे देखो फरमाइश करता रहता है। अरे अब नहीं होता मुझसे काम। यही तो मैं भी कह रही थी ऋषभ से, मम्मी जी एक कुक रख लेते हैं, या फिर मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे ना बाबा ना, मैं कुक का बनाया खाना नहीं खाऊंगी। एक बार कुक खाना बना देगा, फिर दिन भर उसे गर्म करके खाया करो। ऋषभ को कुक के हाथ के खाना खाने की आदत नहीं है। मम्मी तुम कुक रखना नहीं चाहती, सुजाता काम कर नहीं सकती, तो फिर तुम कब तक काम करोगी? अब तुम बैठो, रसोई मैं संभालूंगा। आप सही सुन रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। ऋषभ से सुजाता का दर्द देखा नहीं जाता और माँ के प्रति भी उसके कुछ फर्ज थे, इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ वो खुद ले लेता है और अपने ऑफिस का आधा काम वो सुजाता को सौंप देता है। अब सुजाता उसके ऑफिस का काम कर दिया करती और वो घर के काम कर दिया करता, तो ऋषभ के शादी की कहानी बाकी जोड़ों से थोड़ा अलग निकली, पर निकली मजेदार। और हो भी क्यों ना, आखिरकार सुजाता को पसंद भी तो उसी ने किया था।